It almost made me cry. I cried. मैंने कभी इतना सुंदर नहीं देखा है कुछ भी. बारिश आते ही मैं कुछ देर के लिए काफ़ी निराश हो गई. बट सीम्स लाइक नेचर हैड सम अदर प्लान्स, क्योंकि सून आफ्टर बारिश तो रुक गई एंड आई फाइनली सॉ द सन शाइनिंग. चलो, नाउ एटलीस्ट आई कैन लीव द कॉटेज एंड गो हाइकिंग. अपने हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में वी हैड टू ड्राइव फॉर ओवर 45 मिनट्स. एंड while we were on the way, I came across this gorgeous temple and I knew I had to pay a visit. This is the Bindeshwar Mahadev temple, an ancient Hindu rock temple dedicated to Lord Shiva. Interesting बात तो ये है कि 1400 साल पहले during the Chanda dynasty, a lot of backpackers from Nepal would visit the northern Himalayas. बिनेश्वर शिव जी का टेम्पल है और अकॉर्डिंग हिंदू मैथोलॉजी भगवान शिव जो थे वो विंध्याचल पर्वत से यहाँ आए तो अच्छा. इसका नाम था बिंदेश्वर. तो धीरे धीरे आप करेक्शन होते होते फिर बिनेश्वर लोगों ने टंग स्लिप तो ये आप बिनसर हो गया. अच्छा, तो जगह का नाम ही बिनसर इसी वजह से है. शिव जी की वजह से 1400 साल पुराना 1400 टेम्पल साल. है. दिस टेम्पल इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू केदारनाथ टेम्पल और यहाँ पे ऐसे 450 टेम्पल्स है ऑल अक्रॉस उत्तराखंड जो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं. ये बिनेश्वर महाराज जो है ये हमारे कुमाऊं के इतिहास में तो ये मंदिर है. चलते हैं ये बहुत पुराना मंदिर है. तो अभी यहाँ के राजा महाराजाओं की याद है ये वो तो नहीं, लेकिन उसका याद उनका याद अमर है. बिल्कुल अमर है मतलब. आप यहाँ पे कब से हो? आप मेरे को होने जा रहा है करीब 5 साल होने जा रहा है. इसी मंदिर में आप पूजा करते हैं और रहते आप यही आसपास ही ये यहीं पे रहते हैं? यहीं पे बस अच्छा अच्छा, वहाँ पे. थोड़ा सी कुटिया जी बनवाई. जी जी जी. इसके थोड़ी देर बाद ही भैया ने गाड़ी रोका और हमसे ये कहा कि इसके आगे 11 नंबर की बस से जाना होगा. हमने कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि यहाँ पे 11 नंबर की बस कैसे आएगी. उनका इशारा हमारे पैरों की तरफ था. भैया हमें हाइकिंग करने बोल रहे थे. कुनाब विलेज के लिए वी डिसाइडेड टू टेक द लॉन्गर रूट, which means 2 hours of hiking right to the sanctuary. Wow! मैं काफ़ी excited थी. It's more like a leisure walk. कुछ वैसा नहीं है. We are just going downhill right now. कल वापसी में थोड़ा सा uphill जाना पड़ेगा. But it's really easy. We'll take an hour or so to reach this village called Patthara. हम अभी वाइल्ड सैंक्चुरी के बीच से ही जा रहे हैं. We hope to spot some deers and maybe some other wild animals. ये यहाँ पे leopards भी मिलते हैं बट वैसे अभी I don't think वो सुबह बाहर आते हैं. यूजुअली वो रात को आते हैं विलेज के आसपास in search of food and water. But सुबह they try to avoid any encounter with humans क्योंकि उनको भी यूजुअली डर रहता है हमारा. ये डियर ने सांबर डियर ने चल रखी है. अच्छा, डियर. हाँ, अपने हॉर्न से उसको इचिंग होती है हाँ हाँ हाँ. तो उसकी वो फंसता है. तो यहाँ पे डियर वगैरह सब दिखेंगे ना, अभी रास्ते में दिख सकते हैं. अभी इसका क्या है ना वो डर जाते हैं अगर हम से चल रहे हैं आवाज करते हुए हम बोलते हुए जा रहे हैं हाँ तो डर से नीचे जाते हैं. हाँ वो रहता. Honestly, I haven't visited sanctuaries a lot because I've always been afraid of wild animals, even though I find them enchanting. हम लोग बस अभी अभी पहुँचे हैं कटधरा. यहाँ पे हम आंटी के घर में कुछ देर के लिए वेट कर रहे हैं. आप पीछे जो देख सकते हो मकान है जो, ये एक लोकल कटधरा के रहने वाली एक आंटी है, उनका घर है. एंड कुछ देर के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं. एंड देन इसके बाद हम आगे जाएंगे कोनाब विलेज. हमारे जो गाइड है उन्होंने अभी अभी हमें स्वीट लाइम खाने के लिए दिया है. मौसम भी है बट इट्स प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट इन द सिटीज़ एक्चुअली.
बहुत अच्छा है. Gives me energy for the rest of the hike. नहीं वैसे कभी भी नहीं आया है. आया कभी थक जाता है वो. हाँ. दरवाजा बंद कर दिया, लाइट खोल दी, अच्छा फिर भाग जाते हैं. फिर भाग जाते हैं. या फोन रेडियो रात में रियो. के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. एक्चुअली वहाँ पे उधर साइड पहाड़ भी दिखते हैं, नाग टिब्बा, त्रिशूल, बट अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज इट रेन्ड इन द मॉर्निंग सैडली. विलेजेस में स्पेशली इन रिमोट फॉरेस्ट एरियाज पीपल हाईली डिपेंड ऑन सोलर पावर. यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घरों में सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड होते हैं. जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है. अभी कोनाब कितना दूर है यहाँ से? तो सामने दिख रहा है गांव, इधर साफ देखेंगे ना. हाँ हाँ. एक गांव यहाँ से घर मकान दिख रहे हैं. हाँ हाँ. While we spotted a lot of rare birds and saw the nature thriving on our way, we also witnessed forest fire. Uttarakhand and Himachal के जंगलों में there are a lot of pine trees, and when they shed their leaves, the forests become prone to some deadly forest fire. Most of them are a result of human carelessness. हाइक करते करते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला. And by the time we reached Gonab, I was really hungry. Finally हम आ चुके हैं गोनाब विलेज में. It took us around 40 minutes to 1 hour to reach this village. यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम रुकेंगे आज रात. It's run by the locals here. यहाँ पे जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, इनका बाकी ऐसे बहुत सारे काम है, but this is actually an added income that goes directly to the villagers. अच्छी बात तो ये है यहाँ पे आते आते we spotted a lot of rare birds and langurs. The रास्ता थोड़ा सा it was slippery because it rained today in the morning, but leopards नहीं दिखे. I don't know if I am lucky or unlucky. Rooms की बात किया जाए तो you really cannot expect a lot of luxury in the higher altitude. So you got very basic yet a very cozy room with a beautiful view of the forest. यहाँ आस-पास there are also a lot of trails that you could keep exploring at your own pace. यहाँ पे ऊपर उनका एक बहुत ही बढ़िया सा एक डाइनिंग स्पेस बना हुआ है. And the food is also made out of fresh organic vegetables that they grow in their kitchen garden. खाना बहुत ही अच्छा है, especially when you get to eat such delicious food after a long hike. I spent the rest of the afternoon staring at the lush green views, and शाम होते ही our guide took us to meet some of the locals. बांग्लादेश में ठहराए, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में. रामजी बनर्जी, ममता बनर्जी ललका गई. सही पहचान. जी 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 एकदम सब लोग. प्याज के खेत में मिर्च. हाँ अच्छा. We also got a tour of their kitchen garden. वो जो दिख गया. यहाँ पर 2 लेपर्ड लड़ते हुए वहाँ से आए, और वहाँ से एक को यहाँ नीचे फेंक दिया. दो लेपर्ड आपस में लड़ रहे थे. And while I was having the most laid back evening, suddenly I looked at the sky and I was taken aback. It was the most beautiful moonrise I have ever seen in my life. I did not have a DSLR with me, and my phone really could not capture what I saw. But I can tell you that I felt so emotional that I almost cried. It's the full moon tonight, and I can safely say that it was the most beautiful moonrise that I've ever seen in my entire life. The moon was so bright red initially, and the snow line was visible under it. I couldn't capture it with my camera, with my phone, but I think the capture somehow remains here. It almost made me cry. I cried. These are the days that somehow make me feel so blessed, so lucky. सुबह के 6 बज रहे and we thought of going and catching a sunrise. नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, but when life gives you chances, grab it.
And that's how I watched magic unfold. I think when you choose the road less taken, you can always expect magic to knock by your doors.